हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक आइडियल कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल जो बोर्ड पे दिया हुआ है। तो सवाल को चलिए आराम से पढ़ते हैं। क्या सवाल बोला है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी कि सवाल में बोला है कि एक मीनार है और एक क्या है? भवन है। तो मीनार और भवन दोनों कहाँ खड़ा होगा? कहीं न कहीं जमीन पे होगा। तो चलिए, ये क्या है? ये जमीन है। इस साइड हमारे पास क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार। इसका नाम दे दीजिए। ये हो गया मीनार। और इस साइड क्या खड़ा है? भवन। यहाँ क्या है? भवन। तो और सवाल को आगे में क्या बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बोला है 30 डिग्री है। कहने का मतलब कि मीनार का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु हम किसको बोलेंगे दोस्तों? तो ये हमारे पास मीनार रहा, ये मीनार का पाद बिंदु हुआ, ये मीनार का शिखर हुआ, और ये भवन का पाद बिंदु हुआ, और ये भवन का क्या हुआ? शिखर। तो सबसे पहले हम समझ गए कि पाद बिंदु किसको बोलते हैं। तो सवाल में क्या बोला है? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन। ये मीनार का पाद बिंदु है, ये भवन का शिखर है। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है इसके पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, वह कितना डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि सवाल में भवन के पाद बिंदु, तो ये भवन का पाद बिंदु है और ये मीनार का शिखर है। इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वह कितना बन रहा है दोस्तों? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो सवाल में क्या बोला है कि यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई कह रहा है ज्ञात करने। मतलब ये जो मीनार इस साइड है इसका ऊंचाई पता चल गया कि ये 50 मीटर का है। कितना का है? 50 मीटर। तो हमें बोला इस साइड जो भवन है इसका ऊंचाई क्या होना चाहिए, ये हमें बोला है निकालने के लिए। तो चलिए नाम दे देते हैं। इसका नाम ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और इसका ऊंचाई हमें निकालना है। नहीं पता है तो अभी एच मीटर मान लेंगे। लिखेंगे चूंकि माना कि भवन की ऊंचाई एच मीटर है। भवन की ऊंचाई कितना है? एच मीटर है। तो चलिए इसमें देखिए त्रिभुज दूगो है। क्या गो? दूगो। एक है त्रिभुज ए बी सी, मतलब यहां से ऐसे करके और ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज है, और दूसरा है डी सी बी। कहने का मतलब ये ऐसे करके और ऐसे करके इसमें त्रिभुज क्या हो गया? दूगो त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमें निकालना है किसका? त्रिभुज ए बी सी में बात करना है। तो चलिए हम बात करेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब दोस्तों ये बताओ कि हाइट एंड डिस्टेंस का नियम क्या है कि एक मान दिया रहता है और जो बोलता है निकालने के लिए उन्हीं दोनों का संबंध रखना। तो अभी हमें बोला है भवन का ऊंचाई निकालने के लिए। भाई इस साइड तो नहीं पड़ा, ये पड़ा, ये दोनों होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज में देखो ए और बी और सी, ये हुआ इसके लिए आधार, और इसके लिए भी है देखो डी सी और बी। तो दोनों दोनों त्रिभुज में क्या उभयनिष्ठ है? बीसी भुजा जो है दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी और बराबर ए बी क्या है? लंब, बी सी क्या है? आधार। लंब बट्टा आधार किसका मान होता है? tan का। लंब बट्टा आधार किसका मान होता है? tan का। तो यहाँ लिखेंगे tan और थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी का मान कितना है? 50। तो ये हो गया 50। बीसी का मान नहीं पता है तो बीसी, और tan 60 का मान होता है √3। चलिए बट्टा में नहीं कुछ होता 1, या इसको लिख सकते हैं बीसी को √3 से गुना होगा तो बीसी √3, आप 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, या इसको लिख सकते हैं बीसी बराबर 50 और बट्टा में √3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट। फिर देखेंगे पुनः त्रिभुज
डी सी बी में, डी सी बी में इसमें क्या हो जाएगा, डीसी बट्टा बीसी, डीसी बट्टा बीसी। डीसी क्या है, लंब, और बीसी क्या है, आधार। लंब बट्टा आधार किसका मान होता है, tan का। अभी बताए लंब बट्टा आधार किसका मान होता है, tan का। तो ये हो गया tan, इसमें थीटा का मान है 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। और डीसी का मान कितना है, नहीं कुछ हो तो h माने हैं। और बीसी का मान, बीसी का मान पता है 50 बट्टा √3, और मैन बट्टा के सामने बराबर होना चाहिए। और tan 30 का मान होता है 1 बट्टा √3। चलिए, या इसको हम लिख सकते हैं h, और देखियो ये क्या है, किसमें है, भाग में। किस चीज में है, भाग में। इसको हमें पलटना है गुना में। तो यहाँ देखिए h के बट्टे में कुछ हो तो 1, और गुने ये √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 50 जो है यहाँ नीचे आएगा, और बराबर 1 बट्टा √3 हो जाएगा। 1 बट्टा √3, h को √3 से गुना करेंगे तो ये हो गया h √3, और 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, या ये कितना हो गया, 1 बट्टा √3। अब इसको क्या करना है, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और ये h है तो h, 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50, या h बराबर कितना हो गया, 50 बट्टा √3। दोस्तों इसका जो आंसर दिया हुआ है वो पूर्णांक में है, तो पूर्णांक के लिए पहले कैसे निकाला जाता है तो वो बता देते। 3 से भाग देना है 50 में, 3 काम 3, ये घटकर कितना हो गया 2, यहाँ 0, 3 छक्के 18, ये घट के 2, और ये कैंसिल हो गया। तो इसको जो हम लिखेंगे पूर्णांक में, इसको लिखेंगे 16.2 बट्टा 3 मीटर लिखेंगे। अतः भवन की ऊंचाई